कलयुग के लोगों की बुद्धि के बारे में कुछ बताते हैं। हम सब की जो बुद्धि है उसके कारण हम निर्णय लेते हैं। हम सब जो भी निर्णय लेते हैं उसके पीछे बहुत सारी योजना होती है, हमारे विचार होते हैं, हमारा आंतरिक स्वभाव होता है, तब जाकर हम किसी विशेष निर्णय को लेते हैं। तो हम सब की बुद्धि को बताते हुए उन्होंने कहा था कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि 3 प्रकार से कम हो जाएगी। कौन कौन से प्रकार? पहला, ज्यादा सोचना, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, यानी जिन बातों को सोचकर कोई लाभ नहीं होना है, आप सोचेंगे या ना सोचेंगे वो चीजें नहीं बदलने वाली, उन बातों के बारे में बार बार सोचना, दैट्स कॉल्ड ओवर थिंकिंग, यानी ज्यादा सोचने की आदत है। और कई बार लोगों को आदत हो जाती है अधिक सोचने की, तो ये उनके मन की शांति भंग कर देता है। इसलिए जो चीजें आपके हाथ में है, जिस पर आपका अधिकार है, उसके बारे में आप सोच सकते हैं, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। पर जिन चीजों में हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम उनके बारे में सोचकर क्या करेंगे? भगवत गीता में भगवान ने सीधे सीधे कहा कि तुम्हारा अपने कर्म पर अधिकार है, तो जिस पर अधिकार है वो तुम्हें खुद करना है। पर जिस पर अधिकार ही नहीं है, जिस पर हमारा कोई वश नहीं चल सकता, उसके बारे में हम सोचेंगे भी तो क्या करेंगे? जैसे हमारा हमारे कर्म के फल पर कोई अधिकार नहीं है, हमारे जीवन में कब क्या हो, कैसी घटना हो, ये हम आप तय करते हैं, हम आप तय करते हैं। हमारे जीवन में कब क्या होना है, किस मनुष्य को आना है, किसका क्या रोल भगवान ने बनाकर भेजा है, ये हमें नहीं पता। आपने कई बार आपने देखा होगा बच्चे कितनी ही तैयारी करते हैं किसी एग्जाम की, कंपटीशन की, पर हर बार तो उनको सफलता नहीं मिलती। तो कर्म का फल आपके वश में है। और कई बार हमने देखा है कि किसी ने इतनी मेहनत नहीं की फिर भी उसे बहुत कुछ मिल जाता है। कर्म का फल आपके वश में है? नहीं, हमारे हाथ में है सिर्फ अपना काम करना, जो चीज हमारे अधिकार में है। तो जिस पर आपका अधिकार है वो आपकी जिम्मेदारी है, उसे आपको 100% देना है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी है। पर जिन चीजों में हमारा कोई वश नहीं चल सकता, उसे बार बार सोचकर हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो पहला लक्ष्य ज्यादा सोचना, दूसरा नकारात्मक सोचना यानी नेगेटिव थिंकिंग। हम अधिकतम उस दिशा में सोचते हैं जिस दिशा में नहीं सोचना चाहिए। कई बार हमारे जो विचार हैं उनका आधार ही गलत है। किसी के बारे में कोई धारणा बना लेना कि इसने किया होगा, इसने कहा होगा, अगर ये अच्छे में आप ले रहे हैं कि इसने तारीफ की होगी तब तो अच्छी बात है। पर अगर आप इसे ही नकारात्मक दिशा से सोच रहे हैं कि गलत कहा होगा, तो उसमें उस व्यक्ति की गलती नहीं है, उसमें हमारी गलती है। हम गलत सोच लेते हैं लोगों को। कई बार व्यक्ति उतना गलत होता नहीं है जितना हम उन्हें मानने लगते हैं। तो गलती उसकी नहीं है ना परिस्थिति की, गलती आपके विचारों की है, आपकी धारणा की है। किसी से भी मिलकर तुरंत जजमेंट बना देना कि ये ऐसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। हमें अपने बारे में, किसी और के बारे में कोई धारणा नहीं बनानी है। जब आप धारणा बना लेते हैं तो एक दिशा में हमारी बुद्धि सोचने लगती है। तो अधिकतर प्रयास करिए कि आपके विचारों का आधार धर्म हो, कुछ गलत ना हो। और तीसरा तरीका है लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी जब मनुष्य सही और गलत के बीच अंतर ही ना पता कर पाए। कई बार हम सही और गलत के बीच अंतर नहीं पता कर पाते। जो हमें सही लगता है वो सही नहीं होता, और जो हमें गलत लगता है कई बार वो उचित होता है। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं हम में विवेक की कमी हो रही है, क्योंकि आपको सही गलत का निर्णय लेने का जो क्षमता है ये विवेक से आती है। और हर मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है। कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया। हमें विवेक सबको दिया है उन्होंने।
अब उस विवेक का आप कितनी बार प्रयोग कर रहे हैं, कैसे प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। क्योंकि सही क्या है, गलत क्या है, कहीं ना कहीं हमारी आत्मा सब जानती है। जब हम कुछ गलत कहते हैं, जब हम कुछ गलत करते हैं, विद इन द कॉर्नर, किसी कोने में आपको पता रहता है, उसके बाद भी हम कहते हैं, उसके बाद भी हम करते हैं। इसका मतलब है आपने अपने अंदर की आवाज को सुनना बंद कर दिया है, क्योंकि आपके भीतर वो भगवान ही है जो आपको बताते हैं ये सही था, ये गलत था। उसके बाद भी कई बार हम जानते हुए गलत कहते हैं, गलत करते हैं, और कई बार छोटी सी गलती के कारण हमारे जो वर्षों से संबंध चल रहे हैं उसमें टकराव आ जाते हैं। तो ये क्षणिक गलतियों के कारण होता है, बिल्कुल क्षणिक। बाद में हो सकता है कई बार हमें खुद को पश्चाताप, पर वो जो क्षणिक, जिस वक्त हमारी इंद्रियां बिल्कुल पीक पर पहुंचती हैं, जो सेंसेस के इंपल्स आते हैं, इंद्रियों का प्रवाह बढ़ता है, उसके कारण हम क्षणिक गलतियां कर देते हैं। उस वक्त पे हमें चाहिए कि कुछ देर खुद को संभाले रखो। अगर उस इंद्रियों के प्रवाह में आपने खुद को संभाले रखा, तब आप विवेकवान कहे जाएंगे। तो 3 प्रकार से हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। कौन कौन से 3 प्रकार थे बताइए? अभी मैंने बताया। पहला क्या था? पहला क्या था? ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग। दूसरा क्या था? नकारात्मक सोचना, नेगेटिव थिंकिंग। और तीसरा है लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी सही और गलत के बीच अंतर पता ना कर पाना। तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज क्या है? अब ये समस्या तो सबके साथ है, ऑलमोस्ट लोगों के साथ है, तो इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं? तब उन्होंने कहा कि अधिकतर प्रयास करिए वर्तमान में रहने का। हम ज्यादातर समय या तो अतीत में रहते हैं या तो भविष्य की योजना बनाते हैं, पर जीवन ना भविष्य में है ना अतीत में, जीवन इस क्षण का नाम है। ये वर्तमान क्षण जो हर क्षण हमारे देखते देखते गुजर रहा है, यही है जीवन, इसके बाहर नहीं है। तो जब हम वर्तमान में रहने का प्रयास करेंगे, दुनिया को समझने का प्रयास करेंगे, खुद को समझने का प्रयास करेंगे, तब जाकर आप में ये जो बुद्धियों के साइड इफेक्ट हैं ये नहीं होंगे और आप शांति प्रिय जीवन बिता पाएंगे, जिसमें आपका मन शांत है, अंदर कोई संघर्ष नहीं है। और वास्तव में लोग दुनिया से दूरी बनाते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें आंतरिक शांति की आवश्यकता है। तो आंतरिक शांति दुनिया से दूरी बनाने में नहीं है, आपको इसी दुनिया में रहना है, पर आपके जो मन के भीतर के विचार हैं वो शुद्ध होने चाहिए। जब आप किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहे, सबके बारे में आपके विचार शुद्ध हैं, वो मन हमेशा शांत रहेगा, उसमें संघर्ष नहीं होता। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ निभाने भगवान आ जाते हैं, तो भगवान को ऐसा ही व्यक्ति पसंद है। अगर हम ऐसे बन जाएंगे तो हर समय हमारे साथ भगवान होंगे। तो हमें प्रयास करना है कि वर्तमान क्षण में हम रहना सीखें, इस क्षण को जीना सीखें और अपने मन को, भावनाओं को, विचारों को शुद्ध रखें। सबसे पहले जब भागवत जी की शुरुआत होने वाली थी, तब व्यास देव जी ने भागवत जी के मंगलाचरण को लिखा था। तो एक बार हम भी उसका श्रवण करेंगे। तेजो वार हृदय था विनिमय, यत्र सर्वो मृषा, धामना स्वे सदा निरस्तकुहकम्, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। भगवान के बारे में बताते हुए वो लिखते हैं कि जो सृष्टि का आदि, मध्य और अंत है, जिनके कारण मनुष्य मात्र जीवित है,
जिनके कारण प्रकृति में शक्ति है सबको धारण करने की, जो परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है, जड़ नहीं चेतन है, जिनकी आज्ञा से हर योजना सफल हो रही है, जिनकी आज्ञा से ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी स्थिति में गतिमान है, ऐसे गुणों से परे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। तो भगवान को उन्होंने सत्य कहा, सत्य की जय हो। अंततः इवेंचुअली हर बात सत्य पे आकर रुक जाती है कि आप ये समझते रहे कि वास्तव में सच क्या है, क्योंकि हम जिन चीजों को सच समझते हैं ये बहुत क्षणिक चीजें हैं। यहाँ कुछ भी, कोई भी परिस्थिति, कोई भी संबंध, कोई भी व्यक्ति आदि काल के लिए नहीं होता। इसलिए आज की छोटी मोटी चीजों के कारण हम परेशान ना हो। समय बहुत जल्दी बीतता है, आगे जाके कई बार हमें खुद को लेकर ऐसे विचार आते हैं कि हम क्या करते थे। तो भविष्य में हम कई बार खुद के ऊपर हंसते हैं। इसलिए जीवन को आज से ही जीना आरंभ करिए। आज से ही आप भगवान को अपने हृदय में बसाकर हर कर्म करना शुरू करिए। और हम जो करते हैं वो कार्य है, कार्य और कर्म में अंतर होता है। जब आप कोई भी काम साकाम रूप से करें, साकाम जिसमें फल की आशा जुड़ी है, इसके बदले में आप कुछ चाहते हैं, वो साकाम कर्म है, उसे कार्य कहा गया है। पर जब आप पूर्णतः निस्वार्थ हो जाते हैं, अपने कर्म के बदले आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको जो मिल जाएगा आप प्रसाद समझ के स्वीकार करेंगे, उसे निष्काम कर्म कहा गया है। उसी को भगवत गीता में कर्म कहा गया है। अर्थात हमें प्रयास करना है कि हम भगवान को हृदय में रख के हर काम सिर्फ उनकी खुशी के लिए करें, उनकी प्रसन्नता के लिए करें। तब आपका कर्म ही भक्ति है, क्योंकि जिस काम में भगवान जुड़ जाते हैं वहां पर भक्ति आ जाती है। मंगलाचरण के बाद वहां पर भगवान के अवतारों का वर्णन आता है। अब आप सब बताएं, भगवान के अवतार कितने हैं और कैसे हैं? कितने अवतार हैं भगवान के? दशावतार है। कौन कौन कहेगा भगवान के दशावतार हैं? आप हाथ ऊपर करें। तो कितने हैं? श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता है। अर्थात भगवान के 24 अवतार हुए हैं, जिसमें दशावतार प्रमुख हैं और बाकी के अवतारों को अंशावतार कहा गया है। उन सब में भगवान की विभूतियां हैं। तो हम दशावतारों को अलग से समझेंगे और बाकी के अन्य अवतारों को अलग से, क्योंकि हर ग्रंथ में भगवान के अवतारों का जो क्रम है वो अलग है। तो हम सबको अच्छे से समझ पाए इसलिए हम दशावतार अलग समझेंगे, बाकी के अंशावतार अलग से। तो दशावतार में भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार है। जब भगवान सत्पुरुषों की रक्षा के लिए जब प्रलय आता है तब मत्स्य अवतार धारण करते हैं। जैसे लास्ट भगवान का जो मत्स्य अवतार था वो दक्षिण प्रदेश के महाराज सत्यव्रत की रक्षा के लिए था। सप्त ऋषि जो होते हैं उनकी रक्षा भगवान करते हैं और आने वाले युग के लिए उन्हें सुरक्षित रखते हैं कि कुछ अच्छे लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि वही कुछ गिने चुने लोग हैं जो आगे जाके समाज का निर्माण करते हैं। तो उनकी रक्षा के लिए भगवान मत्स्य अवतार धारण करते हैं। दूसरा अवतार भगवान का है वराह देव जी के रूप में। उनकी कथा हम आज ही आगे वाले प्रसंगों में सुनेंगे। तीसरा अवतार है भगवान का नरसिंह देव जी के रूप में, और नरसिंह भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। भक्त वत्सल का अर्थ होता है अपने भक्त को सबसे अधिक प्रेम करने वाले। जितने भी अन्य अवतार हैं वो भगवान ने किसी ना किसी कारण से दिए हैं, और ऑलमोस्ट मुख्यतः अवतारों का उद्देश्य धर्म की स्थापना है।
चाहे आप भगवान को देखें, भगवान कृष्ण को देखें, श्री राम को देखें, धर्म की स्थापना प्रमुख उद्देश्य है। पर जब नरसिंह भगवान के रूप में भगवान ने अवतार लिया था तो पूर्णतः एक भक्त की रक्षा के लिए लिया था और कोई प्रयोजन नहीं था उस अवतार का। अर्थात वो एक भक्त को बचाने के लिए अवतार ग्रहण करके आ गए। इससे अधिक कोई क्या मान सकता है भक्तों को। फिर भगवान का अवतार होता है कूर्मदेव जी के रूप में। अर्थात जिस वक्त समुद्र मंथन हो रहा था तब पूरे मंदराचल पर्वत को भगवान ने अपनी पीठ पर धारण किया था, उनके ऊपर ही समुद्र मंथन हो पाया। फिर भगवान का अवतार होता है वामन देव जी के रूप में, जब वो आदित्य अर्थात माता अदिति के पुत्र बनकर आते हैं और दैत्यराज बलि महाराज से उन्होंने 3 लोक 14 भुवन वापस लिए। इनकी कथा चौथे दिन हम विस्तार से सुनेंगे। फिर भगवान का अवतार होता है परशुराम जी के रूप में। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने क्षत्रियों को, हम समझते हैं क्षत्रिय विहीन कर दिया, क्षत्रिय विहीन नहीं किया था। अत्याचारी राजाओं का वध किया था उन्होंने। क्षत्रिय विहीन हो जाएगा संसार तो क्षत्रिय कैसे होंगे फिर? तो जितने भी उस वक्त अत्याचारी राजा थे जो प्रजा को तंग करते थे, उन्हें परेशान करते थे, ऐसे राजाओं का उन्होंने वध किया था और 21 बार किया था। सबको उन्होंने हानि नहीं पहुंचाई। इसका उदाहरण है कि जब आपने वाल्मीकि रामायण देखी होगी तो उन्हीं के वक्त में महाराज दशरथ भी थे जो सूर्यवंशी हैं, और विदेहराज जनक भी थे, वो भी क्षत्रिय हैं। अर्थात सब राजाओं को उनसे भय नहीं था, अत्याचारी राजाओं का वध किया था। फिर भगवान का अवतार होता है श्री राम के रूप में, जिस अवतार में उन्होंने मर्यादा और मनुष्य का धर्म कैसा होना चाहिए इस बात की शिक्षा दी थी। त्रेता युग में हम सब जानते हैं कि भगवान महाराज नेमि, जिन्हें हम राजा दशरथ जी के रूप में जानते हैं, उनके पुत्र श्री राम के रूप में प्रकट हुए और फिर उन्होंने लंका के राजा रावण का वध करके अयोध्या वापस आकर राम राज्य की स्थापना की थी। फिर भगवान का अवतार होता है पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के रूप में, जिस रूप में वो पूरी तरह से परमात्मा ही आ गए। उनमें थोड़ी सी भी इंसान की क्वालिटी नहीं है, वो पूरी तरह से भगवान है। और बचपन से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि तुम मुझे इंसान समझने की गलती मत करना। उस अवतार में भगवान ने ईश्वर का ऐश्वर्य कैसा होता है इस बात का ज्ञान दिया और सब कुछ समझा दिया। उनकी दी हुई भगवत गीता आज तक हमारे जीवन का मैनुअल है। मैनुअल हमारा जीवन ग्रंथ है। अगर आप गीता को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लें तब फिर आपको एक क्षण के लिए भी कभी कोई चिंता नहीं हो सकती। गीता आपको जीना सिखा देती है। और एक अवतार जो भगवान कलयुग में लेंगे वो है कौन सा? कल की अवतार। जब बहुत पाप बढ़ जाएगा, हमें लगेगा कि भगवान आप आइए सबकी रक्षा करिए, तब भगवान आएंगे कल की जी के रूप में और सबकी रक्षा करेंगे। इनके अतिरिक्त जो भगवान के अन्य अंशावतार हैं उनमें प्रमुख है सनकादि मुनि। कल हमने कथा सुनी थी कि ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। मानस पुत्र अर्थात जो उनके संकल्प से प्रकट हुए हैं, तो उन्हें भी भगवान का अंशावतार ही कहा जाता है। फिर भगवान का अवतार नारद जी के रूप में हुआ, उन्हें भी अंश कहा जाता है। फिर भगवान का अवतार नर नारायण ऋषि के रूप में हुआ, जिन्होंने अपने जीवन में समाधि और तपस्या का महत्व बताया। नर नारायण 2 ऋषि हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यही द्वापर युग में जब महाभारत हो रही थी तो अर्जुन के रूप में थे और नारायण तो स्वयं भगवान है। उन्होंने जीवन भर तपस्या की थी और योग का महत्व बताया। फिर भगवान का अवतार कपिल मुनि के रूप में होता है और कपिल मुनि ने दुनिया को सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया था। सांख्य दर्शन अर्थात जब हम प्रकृति और पुरुष के विज्ञान को समझ जाए। कल ही इस बारे में हमारी बात हो रही थी कि प्रकृति में 24 तत्व हैं।
5 तन्मात्राएं हैं, हमारी इंद्रियां हैं, ये सब जब मिल जाती हैं तब जाकर एक मनुष्य जीवित होता है। तो जब प्रकृति और उसमें निवास करते हैं परमात्मा का अंश पुरुष, यहाँ पुरुष से अर्थ स्त्री पुरुष नहीं, पुरुष अर्थात परमात्मा का अंश। और इसीलिए संस्कृत में जहां भी पुरुष शब्द आया है वो मनुष्य के लिए उपयोग हुआ है। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय अर्थात जिसे किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जब हम सांख्य दर्शन समझते हैं कि प्रकृति और पुरुष का विज्ञान क्या है, तब हम उस माध्यम से अपने लिए मुक्ति का द्वार खोलते हैं। फिर भगवान का अवतार होता है दत्तात्रेय जी के रूप में, जो माता अनुसुईया के पुत्र हैं। फिर भगवान का अवतार होता है यज्ञ के रूप में और ऋषभ देव जी के रूप में। जैनिज्म की हिस्ट्री में हमें पता है कि जैनिज्म में जो पहले तीर्थंकर हैं वो ऋषभ देव जी हैं, और जो 24वें तीर्थंकर हैं वो महावीर जी हैं। तो पहले जो तीर्थंकर हैं जिन्होंने स्थापना की है, उनका वर्णन श्रीमद् भागवत में भगवान के अंशावतार के रूप में ही किया गया है। ऋषभ देव जी के बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर अखंड वैराग्य था। वैराग्य का अर्थ क्या होता है आप बताएं? वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं होता। वैराग्य का अर्थ होता है कि हर मनुष्य के पास अपनी आसक्तियां हैं। आसक्ति अर्थात हर मनुष्य किसी ना किसी चीज से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो। जब तक ये जुड़ाव हम में है तब तक हम उस वस्तु या उस व्यक्ति से आसक्त रहते हैं, हम उससे अटैच हो जाते हैं, अटैचमेंट हमारे मन में आ जाती है। जब हमारा प्रेम आसक्ति का रूप ले ले तब वो प्रेम हमारे लिए बंधन का काम करता है, और ऐसा प्रेम आपको शांति नहीं दे सकता। इस प्रेम में हमेशा विरह का भय रहता है, दूर हो जाने का डर रहता है। तो जब तक आपके अंदर आसक्ति है आप मुक्त होकर प्रेम नहीं कर सकते, और प्रेम का स्वभाव है मुक्ति प्रदान करने वाला। प्रेम आपको बांधता नहीं है, प्रेम आपको मुक्त करता है। तो जिसने भी भगवान से प्रेम किया वो कभी बंधा नहीं है किसी चीज से। हम तब बंध जाते हैं जब हम अपने संबंधों को सत्य मानकर इनसे आसक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम प्रेम सबसे करो पर आसक्ति मत रखो, अर्थात वो प्रेम हमारी कमजोरी ना बन जाए। और वास्तविक प्रेम जो होता है वो अगर आप दूर रह रहे हैं तो भी वो अच्छे तरीके से चल सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं होगी। इसलिए हमें प्रयास करना है कि हमारे प्रेम में आसक्ति कम और निस्वार्थता अधिक हो। तो जब हम आसक्ति का त्याग करते हैं और खुद को निरपेक्ष रूप से तैयार करते हैं तब आप में वैराग्य आना शुरू होता है। और ऋषभ देव जी के मन में अखंड वैराग्य था, बहुत वैराग्य, इतना वैराग्य कि उनकी दृष्टि में धन और धूल में कोई अंतर नहीं है, मित्र और शत्रु में कोई अंतर नहीं है, अपने और दूसरे में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में ये दृष्टि ही भक्त की दृष्टि भी है। जब तक आपकी दृष्टि में अंतर रहेगा, भेद रहेगा, आप भगवान के भक्त नहीं बन सकते। वो किसी भी तरह का बंधन क्यों ना हो, किसी भी तरह का भेद हो, तो हमें प्रयास करना है कि हमारी दृष्टि में किसी भी मनुष्य को लेकर कोई अंतर कभी ना आए, हम किसी को देखकर जजमेंटल ना हो जाए, तब जाकर हमें वैराग्य आ पाएगा। तो फिर भगवान का अवतार होता है महाराज पृथु के रूप में। फिर भगवान का अवतार धन्वंतरी जी के रूप में होता है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जो अमृत कलश लेकर बाहर आए थे वो धन्वंतरी जी थे। धन्वंतरी जी ने संसार को आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। अब हम जानते हैं कि हर मनुष्य का स्वास्थ्य
प्रकृति से जुड़ा होता है, क्योंकि हमें बनाने वाली प्रकृति है और प्रकृति ने हमारे आप के लिए हर व्यवस्था पहले से बनाई है। हमें क्या खाना चाहिए वो मौसम के अनुसार अपने आप वैसे ही फल देती है। सब कुछ प्रकृति में नियमित चल रहा है। उसमें बाधा कब होती है? जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, हम अपने मन से भोजन करते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी मनुष्य का स्वभाव थोड़ा चंचल है, वो स्वास्थ्य जब हमारा ठीक नहीं रहता, हमने दवाई खाई और हम ठीक हो गए, तो हमें ठीक वास्तव में किसने किया? हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, हमने दवाई खाई, हम ठीक भी हो गए, तो आपको ठीक किसने किया? दवाई ने किया? दवाई ने किया? तो किसने किया फिर? मनुष्य का शरीर खुद में सबसे अच्छा डॉक्टर है। उसे कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती। जितने भी बाहरी सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, ये सिर्फ आपके शरीर का सहयोग करते हैं। मनुष्य का शरीर स्वयं खुद को ठीक करता है। जितनी भी बाहरी चीजें आपको दी जाती हैं, चाहे वो विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, कुछ भी हो, ये सिर्फ हमारे शरीर में सहयोग कर सकते हैं। बाकी इसके अतिरिक्त हमारा शरीर खुद स्वयं को ठीक करता है। जब हम अपना भोजन प्राकृतिक रखेंगे, सब कुछ प्रकृति के हिसाब से ग्रहण करेंगे, सात्विक भोजन अपनाएंगे, तब वैसे ही आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। तो सात्विक आहार के कुछ नियम भी होते हैं। पहला नियम होता है कि भोजन रसमय होना चाहिए। रसमय अर्थात जिसमें पानी होता है। हम अधिकतर जो खाना खाते हैं उसमें पानी नहीं होता। मनुष्य का शरीर 70% वाटर है, 70% पानी का बना है। इसलिए हमारी रोज की दिनचर्या में 70% हमें लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, पानी ग्रहण करना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हम सूखा भोजन ज्यादा ग्रहण करते हैं, तभी हमारे शरीर में इम्बैलेंस होता है, संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए भोजन जो भी हो वो रसमय हो, जैसे हमारे फल होते हैं, जैसे ग्रीन वेजीज होती है। दूसरा नियम होता है कि सीधा प्रकृति से आता हो, वो रिफाइंड नहीं है। और आपने देखा होगा कि प्रकृति कोई कारण है कि हमें प्रकृति से शुगर नहीं मिलती, शक्कर नहीं मिलती, जैगरी अर्थात गुड़ मिलता है। गुड़ किससे बनता है हमें पता है। कोई कारण है कि हमें जब प्राकृतिक रूप से चावल मिलता है तो वो चोकर सहित होता है, वो व्हाइट राइस नहीं है, वो ब्राउन राइस है। तो अर्थात प्रकृति ने हर एक अन्न को अपने हिसाब से डिजाइन किया है। जब हम रिफाइंड चीजों को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं तब वो अप्राकृतिक हो जाता है। इसलिए हमें प्रयास करना है कि वो भोजन सीधा प्रकृति से आता है। इसके अतिरिक्त हमें कुछ घंटे उपवास रहना चाहिए। जैसे हमारे धर्म में उपवास का नियम इसलिए बनाया गया था कि कुछ कुछ दिन में आपके शरीर को समय मिल जाएगा कि वो खुद स्वयं को ठीक कर सके, क्योंकि हमें प्राण शक्ति होती है। प्राण शक्ति जो हमें भगवान ने दी है, जिसका काम है पहला खाने को डाइजेस्ट करना, खाने को पचाने का काम, और दूसरा काम है कोई भी बीमारी हो उसे अपने आप ठीक कर देना। जब हम निरंतर कुछ ना कुछ ग्रहण करेंगे तो प्राण शक्ति को समय नहीं मिलता। इसीलिए उपवास का नियम बनाया गया था कि इसी बहाने जब हम थोड़े भूखे रहेंगे उस वक्त पे प्राण शक्ति शरीर को ठीक कर पाएगी। तो ये सारा विज्ञान हमें आयुर्वेद में पहले से मिलता है। फिर भगवान का अवतार होता है वेद व्यास जी के रूप में, जिन्होंने शास्त्रों को गढ़ा है। फिर भगवान का अवतार होता है बलराम देव जी के रूप में। दो अवतार हैं जिनका विस्तार से वर्णन नहीं किया गया, उनका नाम भी नहीं मिलता स्पष्ट रूप से। वो है हंसा अवतार और हैग्रीव अवतार। हंसा अवतार भगवान ने जब ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया था उस वक्त पे ग्रहण किया था। हम जिस श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं इसमें 18,000 श्लोक हैं, और 18,000 भी तब आएंगे जब आप उसे अनुष्टुप छंद में लाएंगे।
वरना अगर ऐसे ही आप श्लोकों की गिनती करेंगे तो वो 14,000 के आसपास है। अनुष्टुप छंद में जिसमें 2 लाइनों का एक श्लोक होता है, तब जाके श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक पूरे होंगे। पर हंसावतार में भगवान ने 4 श्लोक में पूरी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था, जिसे पूरी तरह से तो नहीं, पर उसकी कुछ बातें हम समझते हैं। भगवान ने कहा था कि संसार की दृष्टि से मैं हर प्राणी में प्रवेश करता हूं, पर आत्म दृष्टि से कारण स्वरूप होने के कारण मैं प्रवेश नहीं करता। समझ आया? इसका अर्थ होता है प्रकृति अर्थात गति। जिस भी किसी चीज में शक्ति है, गति है, क्योंकि हम जानते हैं ये विज्ञान का लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, अर्थात कोई भी वस्तु तब तक एक ही स्थान पर रुकी रहेगी जब तक कोई बाहरी शक्ति उस पर प्रवेश न करे, तब तक वो उसी जगह पर रहेगा। वैसे ही प्रकृति का काम है शक्ति प्रदान करना, पर इसमें जो परमात्मा का अंश पुरुष है वो हमेशा स्थिर है, वो मूवमेंट नहीं करता। जब उसमें प्रकृति प्रवेश करती है तब जाकर मनुष्य जीवित होता है, इसके अतिरिक्त वो हमेशा स्थिर है। भगवान को पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है जो सबसे अधिक स्थिर है। पुरुष अर्थात जो स्थिर है, एक जैसा है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो वैसे हम जानते हैं कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, पर मूल ग्रंथों में अगर आप जाएंगे तो श्री राम के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। पुरुषोत्तम शब्द सिर्फ 2 लोगों के लिए प्रयोग होता है। पहला महादेव के लिए, क्योंकि वो हमेशा स्थिर है, और दूसरे योगेश्वर भगवान कृष्ण के लिए, वो हमेशा स्थिर है। इनमें पुरुष तत्व सबसे अधिक है। तो जब इस स्थिरता में प्रकृति समावेश करती है तब जाकर मनुष्य जीवित होता है। और हमारी आत्मदृष्टि वो है जब हम खुद को आत्म नजर से देखें, आत्म स्वरूप में देखें। तो आत्म स्वरूप जब हम स्वयं को देखेंगे तब भगवान हमारे कारण है। उन्हें कारणों का कारण कहा जाता है, परम कारण। उस रूप में भगवान हमें प्रवेश नहीं करते, पर जब तक हम बाहरी दृष्टि से देखेंगे तब तक आपको लगेगा भगवान हर जगह है, प्रवेश कर रहे हैं। पर जैसे ही हमारी दृष्टि आत्म दृष्टि हो जाती है तब हमें लगता है भगवान तो पहले से हर जगह है, वो प्रवेश थोड़ी करते हैं कहीं, वो तो कण कण में है। तो खैर ये ज्ञान है, ये कठिन है, ये हमारे लिए सरल बन सके इसीलिए भगवान की शिक्षाओं को कथा रूप में लिखा गया है। पर अभी जो हमारी बात हुई ये पूर्ण ज्ञान है। और हैग्रीव अवतार भगवान ने तब धारण किया था जब हैग्रीव नामक एक दैत्य था, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या से ये वरदान पाया कि मुझे मुझ जैसा ही कोई मार सके। उसका शरीर मनुष्य का था पर उसका मस्तक घोड़े के जैसा था। तब भगवान ने हैग्रीव अवतार धारण किया सिर्फ उसका वध करने के लिए। और भगवान का एक अवतार होता है समुद्र मंथन के वक्त, वो है माता मोहिनी के रूप में। उनके बारे में भी विस्तार से हम चौथे दिन श्रवण करेंगे। अब इतने सारे अवतार हैं भगवान के, पर उन्होंने इतने अवतार क्यों लिए? क्या कारण है कि उन्हें अपना धाम छोड़कर यहाँ आना पड़े, साधारण मनुष्यों के बीच रहना पड़े? उन्हें तो कोई कमी नहीं है। भगवान हमारे आपके लिए आते हैं, ये दिखाने आते हैं कि मैं भी तुम्हारे जैसी परिस्थिति में रहकर धर्म को अपना सकता हूं, और अगर मैं अपना सकता हूं तो तुम भी अपना सकते हो। तो हमें शिक्षा देने के लिए आते हैं, हमारे लिए आते हैं, भक्तों को सानिध्य देने के लिए आते हैं।
बाकी कोई कारण नहीं है। वो धर्म की स्थापना किसी को भेज कर भी करा सकते हैं, उन्हें खुद को आने की आवश्यकता नहीं है। पर वो अपने भक्तों के लिए जो उनसे इतना प्रेम करते हैं, इन सबके लिए भगवान आते हैं। इसलिए हमें उनके मूल उद्देश्य को समझना पड़ेगा, उनके बताए मार्ग पर चलना पड़ेगा, तब जाकर भगवान के अवतार हमारे लिए सार्थक होंगे। वरना हम क्या लाभ ले रहे हैं?